इस मोटी मोटी हेडिंग का इंतजार बहुत ज्यादा प्रतियोगी छात्रों को रहता है, जितना कि उनको अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का इंतजार नहीं रहता है, उससे कहीं ज्यादा अगर मोटी हेडिंग में 500 पद, 600 पद, 1000 पद पीसीएस या फिर कहें कि समीक्षा अधिकारी के आने वाले हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। और दिल को जो सुकून मिलता है वो शायद आपको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मिलने के बाद ऐसा सुकून ना मिलता हो। खैर, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एकदम कमर कस लीजिए, ठीक है ना, और कमर कस लीजिए। ये 500 पद जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए 350 पदों का प्रमोशन हुआ है एआरओ से आरओ के लिए। तो एआरओ का जो पद है 350 तो ऑलरेडी वो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे आरओ के भी पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। जल्दी से जल्दी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अखबार में, दैनिक जागरण का अखबार है, आज का अखबार है, इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं हम आपको बता देते हैं। कि भाई कहा गया है कि 500 पदों की आ सकती है आरओ एआरओ की नई वैकेंसी, नई भर्ती, है ना। यहां पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्दी ही समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के करीब 500 पदों की जो है भर्ती शुरू कर सकता है। आयोग स्तर पर रिक्त पदों का जो है अंतिम आकलन किया जा रहा है। 1 अगस्त के पहले सप्ताह में भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना थी। ये कह रहा है कि अभी जो है आकलन जो किया जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है, उससे एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि अगस्त के पहले ही सप्ताह में विज्ञापन जारी हो सकता था, संभावना थी। लेकिन पदोन्नति के हुए खाली पदों की नई रिक्तियों, यहां पर क्या हुआ कि एआरओ के लोगों का जो है पदोन्नति हुआ है ना। यहां पर कह रहा है लेकिन पदोन्नति से खाली हुए पदों को नई रिक्तियों में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी ना होने के कारण इसमें थोड़ा सा देरी हो सकती है। एआरओ 350 एआरओ के पद थे, उसको जो है प्रमोट करके आरओ बना दिया गया है। अब इनका पद खाली हो गया है, अब इसको भी ऐड किया जाना है। आरओ का पद खाली हुआ है, उनका भी प्रमोशन हुआ, उसको भी ऐड किया जाना है। तो टोटल कितने पदों की संख्या आने वाली है मेरे प्यारे भाई? वो 500 पदों की आने वाली है। ये जान लीजिए कि आपके पीसीएस के कुछ पदों से बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। और मजे की बात है कि केवल 5 दिन आपको काम करना है, ऑफिशियल काम करना है। अप्रोच बड़ा अच्छा होता है, नौकरी बड़ी अच्छी होती है, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा कटेगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर कह रहा है हाल ही में करीब 350, यहां पर देखिए कह रहा है कि हाल ही में करीब 350 पद सीधे तौर पर रिक्त हो गए। 350 पद जो है सीधे तौर पर क्या हो गए? रिक्त हो गए। इसके अतिरिक्त आयोग ने राजस्व परिषद और लोक सेवा आयोग से लगभग 80 रिक्त पदों की सूचना आयोग को मिल चुकी है। समीक्षा अधिकारी के सभी पदोन्नत होने से आरओ के नए पद रिक्त हुए हैं। इन सभी रिक्तियों को जोड़कर इस बार भर्तियों की कुल संख्या कितनी करीब पहुंचने वाली है? 500 पहुंचने वाली है। फिर अनुमान लगाया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक आयोग अगस्त के पहले सप्ताह में ही भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में था, लेकिन पदोन्नति से रिक्त हुए पदों को औपचारिक रूप से अधियाचन में शामिल होने की प्रक्रिया अपेक्षा से अधिक समय ले रही है। इसी कारण भर्ती प्रक्रिया फिलहाल थोड़ा सा लंबित है। लेकिन ये मान के चलिए जितना लंबित हो रही है वो आप ही के लिए लंबित हो रही है, और पदों को ढूंढ तलाश कर संख्या इसकी बढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। प्रक्रिया पूरी होते ही आयोग विज्ञापन जारी कर सकता है। इससे पूर्व आरओ एआरओ 2023 के तहत 419 पदों पर जो है चयन किया गया था। इसमें 338 अभ्यर्थियों का चयन समीक्षा अधिकारी मतलब कि आरओ के पद पर, और 81 अभ्यर्थियों का चयन सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब कि एआरओ के पद पर हुआ था। इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि बड़ी संख्या में एआरओ के पद जो है पदोन्नत होकर के आरओए बन गए हैं। ऐसे में केवल पदोन्नति से ही लगभग कितने पद खाली हो गए हैं? पदोन्नति से ही ससुरा 350 पद जो है आपको खाली मिलेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो है इस भर्ती में एआरओ के लगभग 400 पद जो है शामिल हो सकते हैं, जबकि शेष पद समीक्षा अधिकारी के होंगे। अब रिक्तियों का अंतिम निर्धारण होते ही विज्ञापन जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इससे हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार क्या हो रहा है? समाप्त। हजार नहीं भैया, लगभग 10 लाख। कितना? लगभग 10 लाख। तो थोड़ा सा यहां पर हम लोग एक चीज और देखेंगे। क्या देखेंगे? एक चीज और देखेंगे कि सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का सिलेबस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसका सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है, आपके पूरी तरह अनुकूल है। जिनका पीसीएस में नहीं हो पाता वो आसानी से यहां पर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। यहां पर देखिए समीक्षा अधिकारी में एक प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम होता है, और इस प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम में 140 क्वेश्चन कहां से आते हैं? सामान्य अध्ययन से आते हैं। ये बहुवैकल्पिक होते हैं, मतलब कि इसमें जो है आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन।
और यहां पर आपको 2 घंटा दिया जाएगा। और मजे की बात है कि यहां पर जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूपी स्पेशल, ससुरा, सब पूछा जाता है। मतलब कि आपका टोटल जीएस वाला सेगमेंट यहां पर 140 नंबर में पूछा जाएगा। 2-4 ठो हिंदी, रीजनिंग और मैथ भी आपको दिखाई दे देगा, बहुत ज्यादा उसकी भूमिका नहीं होती है, लेकिन जो जीएस वाले सेगमेंट की होती है वो जबरदस्त होती है। ये आपको जो है यहां पर देखिए, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का जो है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, है ना, फिर उसके बाद विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, फिर उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर, फिर सामान्य बौद्धिक क्षमता, उसके बाद उत्तर प्रदेश, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ये टोटल 140 नंबर के क्वेश्चन आपके यहां से आने हैं। फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई 60 नंबर का क्वेश्चन, ये जो 60 नंबर पूर्णांक है, ये तो 140 और ये 60, टोटल ये 200 नंबर का प्री में आपसे पूछा जाएगा। और टोटल जो प्री में पूछा जाएगा, यहां पर जो ओबीसी की मेरिट जो बनेगी वो लगभग 138 से 140 के बीच आसपास जाएगी। कम से कम इतना लेकर के आपको तो चलना ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना 150 का लक्ष्य मार के चलिए कि कम से कम 150 आपको जो है अंक प्राप्त करने हैं, पूर्णांक आपका आना चाहिए। अब यहां पर देखिए जरा, अगर मैं कहूं कि साहब ये हिंदी में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में, तो हिंदी का जो आपका पाठ्यक्रम होगा ये सामान्य हिंदी, सामान्य शब्द तथा ज्ञान तथा व्याकरण से संबंधित कुछ बातें आपको पूछेगा। विलोम से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? विलोम से टोटल 10। मतलब कि यहां पर प्रश्नों की संख्या 60 होगी, पूर्णांक कितना होगा? 60 होगा। एक जो प्रश्न होगा 1 अंक का होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विलोम यहां से 6 सेगमेंट ही शामिल किए जाते हैं। एक तो विलोम होगा, 10 प्रश्न होंगे विलोम के, 10 अंकों के होंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द जिसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये 10 शब्द होगा और ये 10 अंक के होंगे। विशेष और विशेषण पूछा जाता है, इसके भी 10 शब्द होंगे। फिर उसके बाद आपको जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ये भी जो है 10 अंक के 10 शब्द होंगे। फिर तद्भव और तत्सम जो है 10 शब्द होंगे, 10 अंक के। पर्यायवाची भी होगा, 10 शब्द 10 अंकों के होंगे। टोटल जो है पूर्णांक इसका कितना होगा? 60 होगा। एक शब्द जो है कुल मिला जुला करके एक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो 60 नंबर का हिंदी, 140 नंबर का जीएस आएगा। तो टोटल आपका कितना 200 नंबर का जो है ये पूर्णांक होगा। और 200 नंबर में से मिनिमम आप जो है 150 का टारगेट लेकर के चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा में आप जानते हैं कि यहां पर आपको लिखित परीक्षा भी मिलती है और आपको ऑब्जेक्टिव पेपर भी मिलता है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 120 नंबर का क्या सामान्य हिंदी और आलेख मिलता है। कितना? 120 नंबर का, है ना। और 120 नंबर में यहां पर आपको गद्यांश, शीर्षक तथा सारांश तथा 3 जो है रेखांकित अंशों की जो है व्याख्या आपको करनी होती है। फिर सरकारी पत्र वगैरह आपको लिखना होता है, शासकीय तथा अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन और उसके बाद परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी तथा प्रतिवेदन और अनुस्मारक, ये सब सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। फिर हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ये 5-5 शब्द होते हैं, मुहावरे तथा लोकोक्ति, और उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान होता है। तो ये आपके मेंस के सिलेबस है। फिर उसके बाद यहां पर देखिए जरा, खंड 2 में जो है सामान्य शब्द ज्ञान तथा व्याकरण पूछा जाता है। और सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण में इसमें आपको 5 सेगमेंट दिखाई पड़ेंगे। पहला सेगमेंट है भूगोल, विलोम का, है ना। दूसरा है अनेक शब्दों के एक शब्द का। तीसरा है विशेष एवं विशेषण का। और चौथा है आपको दिखाई पड़ेगा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। और 5वां आपको दिखाई पड़ेगा तद्भव एवं तत्सम दिखाई पड़ेगा। ये टोटल 5 सेगमेंट से आपको जो है कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 60 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 3 घंटे का आपका एक जो है क्या होगा? 3 घंटे का एस्से होगा। और यह एस्से लगभग आपको 700 या 600 की सीमा में लिखना होता है। यहां पर देखिए, और ये जो एस्से पूछा जाएगा यह साहित्य एवं संस्कृति से, विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ और सूखा, मतलब कि टोटल डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आना है। और राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं से क्वेश्चन आना है। तो ये टोटल अगर मैं कहूं कि 400 अंकों का ये आपका मेंस का होगा, है ना। 200 अंकों का आपका प्री का एग्जाम होगा। तो प्री का टारगेट आपको 150, और जो मेंस का टारगेट है वो मेंस का टारगेट मिनिमम आपको लेकर के चलना है। कितना लेकर के चलना है? 300 का। जा फाइनली सिलेक्शन 101% आपका होगा। और इसके लिए गोलचक्र परिवार की तरफ से आपका 2 सब्जेक्ट देखिए चल रहा है। मैं आपको कितनी बार बताऊं कि बाबू पूरा डिटेल से चल रहा है। ये वैकेंसी आपको
आप देखिए 6 दिसंबर को पीसीएस का एग्जाम है, पीसीएस के बाद ही समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होगा 101%, ठीक है ना। आपके पास 5 से 6 महीना है, जबरदस्त तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। आपका इकोनॉमी, आपका पॉलिटी, आपका यूपी स्पेशल, ये सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं, बहुत डिटेल से क्लास चल रहा है, एक एक चीजों पर विचार किया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और पूरी तरह गहराई से चल रहा है। कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। आप जाकर के पॉलिटी इकोनॉमी का क्लास देखें, नोट्स बकायदा बनाएं और फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस कराई जा रही है उस प्रैक्टिस को करें। फिर उसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चलेगा, वहां पर भी आप क्लास करें। आपकी तैयारी 101% पूर्ण तरीके से जो है संचालित की जाएगी, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लास देखेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसके अलावा हिंदी वाला जो सेगमेंट है जल्दी से जल्दी आप तक मैं जो है लेकर आऊंगा, ताकि इधर जो है खाली टाइम में आप हिंदी एक बार कवर कर लें, रिवीजन कर लें, फिर उधर ताकि हम मैराथन और मैराथन रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह कराते रहें, ताकि आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आए और आप जब एग्जाम में बैठें तो अपने अंदर 150 नंबर की पावर लेकर के बैठें, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।